अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हम शुरू करेंगे सूर्य अल कहफ। सूर्य अल कहफ कुरान का 18वां सूरा माने 18वां सूरा है, जिसमें 110 आयत है। ये सूरा मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई थी, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साहिबा मुशरिकीन मक्का के जुल्म और इम्तिहान से गुजर रहे थे। इस सूरे का नाम अल खौफ का मतलब है गार, द केव, जो उन जवानों की कहानी से लिया गया है जो अपने दीन की हिफाजत के लिए एक गार में पनाह लेते हैं। इस सूरे का सेंट्रल थीम ईमान को फितनों से बचाना, अल्लाह पर यकीन और आखिरत के इम्तिहान के लिए तैयार रहना है। इसमें 4 अजीम फितनों का जिक्र है: माल की फितना, इल्म का फितना, ताकत का फितना और दीन पर सब्र का फितना। और इस सूरे अल खौफ का मकसद ये था: पहला, ईमान वालों के दिल को मजबूत करना जब उन पर जुल्म और मुश्किलात बढ़ रही थी। दूसरा, यहूद और कुरैश के सवालों का जवाब देना। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल किए थे। पहला, गार के लोगों के बारे में, मूसा और खिज्र के सफर के बारे में, जुल्करनैन के बारे में। इन तीनों का तफसीली जवाब इसी सूरे में दिया गया है। और तीसरा, दुनिया के धोखे से बचने की तालीम। इसमें दुनिया के जवाल की, मिट जाने और आखिरत के दायमी आजाब या इनाम का जिक्र है। और चौथा, इंसान को यकीन दिलाना कि हर इम्तिहान के पीछे अल्लाह का हिकमतन प्लान है, चाहे वो छुपी हुई बात हो। अब मालूम करते हैं इस सूरे की फजीलत क्या है। सबसे पहले इस सूरे की जो फजीलत है, जुमा के दिन सूरा अल खौफ पढ़ने का अज्र। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो भी शख्स जुमा के दिन इस सूरे खौफ को पढ़ता है, उसके लिए एक नूर चमकता है, एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक। और दूसरा, दज्जाल के फितने से हिफाजत। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स सूरे अल खौफ के पहले 10 आयतें याद करे और पढ़े, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। और तीसरा, दिल को रोशन और सुकून बख्शने वाली सूरह। ये सूरह एक रोशनी नशा है जो इंसान के दिल को सुकून और यकीन से भर देती है। हर दौर के इम्तिहानों के लिए ये एक रोशनी और रहनुमा है। अब समझते हैं ये सूरह हमें क्या सिखाता है। ये सूरह हमें ये सिखाता है कि अल्लाह पर पूरा यकीन रखो, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो। हक के लिए तन्हा खड़े होने से घबराओ मत। दुनिया के चमक धमक के पीछे मत भागो। असली दौलत ईमान और अमल साले है। और हर मुश्किल, हर इम्तिहान एक टेस्ट है जिसमें सब्र और यकीन से काम लेना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरे अल कहफ जो 18वां सूरा है कुरान का। तमाम तारीफें अल्लाह की है जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की और उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं रखी। एक सीधी सीधी किताब जो उसने इसलिए नाजिल की है कि लोगों को अपनी तरफ से एक सख्त आजाब से आगाह करे, और जो मोमिन नेक अमल करते हैं उनको खुशखबरी देके उनको बेहतरीन अज्र मिलने वाला है, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। और ताकि उन लोगों को मुतनब्बे करे जो ये कहते हैं कि अल्लाह ने कोई बेटा बना रखा है। इस बात का कोई इल्म सबूत ना खुद उनके पास है, ना उनके बाप दादाओं के पास था। बड़ी संगीन बात है जो उनके मुंह से निकल रही है। जो कुछ वो कह रहे हैं वो झूठ के सिवा कुछ नहीं। अब ए पैगंबर, अगर लोग कुरान की इस बात पर ईमान न लाए तो ऐसा लगता है जैसा तुम अफसोस कर करके उनके पीछे अपनी जान को घुला बैठोगे। यकीन जानो कि रोए अजीम पर जितनी चीजें हैं, हमने उन्हें जमीन की सजावट का जरिया इसलिए बनाया है, लोगों को आजमाए कि उनमें कौन ज्यादा अच्छा अमल करता है। और ये भी यकीन रखो कि रोए अजीम पर जो कुछ है, एक दिन हम उसे एक सपाट मैदान बना देंगे। क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि गार और रकीम वाले लोग हमारी निशानियों में से कुछ ज्यादा अजीब चीज थे? ये तो उस वक्त का जिक्र है जब उन नौजवानों ने घर में पनाह ली थी और अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कहा था कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर खास अपने पास से रहमत नाजिल फरमाइए
اور ہماری اس صورت حال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما دیجیے۔ چنانچہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا۔ پھر ہم نے ان کو جگایا تاکہ یہ دیکھے کہ ان کے دو گروہ میں سے کون سا گروہ اپنے سوئے رہنے کی مدت کا زیادہ صحیح شمار کرتا تھا۔ ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً انتہائی لگاؤ بات کریں گے۔ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں۔ اگر ان کا عقیدہ صالح ہے تو وہ اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ بھلا اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اور ساتھیوں، جب تم نے ان لوگوں سے بھی عہدگی اختیار کر لی ہے اور ان سے بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، تو چلو اب تم اس غار میں پناہ لے لو، تمہارے پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا فرمائے گا۔ اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا، اور وہ اس غار کے ایک ایک خشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا تمہیں ہرگز کوئی مددگار نہیں مل سکتا جو اسے راستے پر لائے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم نے ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھتا تھا۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی، اور جیسے ہم نے انہیں سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گاچھ کرے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم اس حالت میں کتنے دیر سے رہے ہوگے؟ کچھ لوگوں نے کہا، ہم ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم نیند میں رہے ہوں گے۔ دوسروں نے کہا، تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو۔ اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، وہ جا کر دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے، پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانے کو لے آئے، اور اسے چاہیے کہ ہوشیاریت سے کام کرے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے، کیونکہ اگر ان شہر کے لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی تو یہ تمہیں پتھروں سے مار کر کے ہلاک کر دیں گے یا تمہیں اپنے دین میں واپس آنے کے لیے مجبور کریں گے، اور ایسا ہوا تو تمہیں کبھی فلاح نہیں مل سکے گی۔ اور یوں ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی تاکہ وہ یقین سے جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، نیز یہ ہے کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ آخرکار جن لوگوں کو ان کے معاملات پر غلبہ حاصل تھا انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد ضرور بنائیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 آدمی تھے اور چھوٹا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب اٹکل کے تیر چلانے کی بات ہے۔ اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے، تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی کو ان کا پورا علم نہیں، لہٰذا ان کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی بحث نہ کرو،
اور نہ उनके बारे में किसी से पूछ-गाछ करो। और ए पैगंबर, किसी भी काम के बारे में कभी ये न कहो कि मैं ये काम कल कर लूँगा। हाँ, ये कहो कि अल्लाह चाहेगा तो कर लूँगा। और जब कभी भूल जाओ तो अपने रब को याद कर लो और कहो, मुझे उम्मीद है कि मेरा रब किसी ऐसी बात की तरफ मेरी रहनुमाई कर दे जो हिदायत में इससे भी ज्यादा करीब हो। और वो असहाब कहाफ अपने गार में 300 साल और माजिद 900 साल सोते रहे। अगर कोई उसमें बहस करे तो कह दो कि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो कितनी मुद्दत तक सोते रहे। आसमानों और जमीन के सारे भेद उसी के इल्म में है। वो कितना देखने वाला और कितना सुनने वाला है। उसके सिवा उनका कोई रखवाला नहीं है और वो अपने हुकूमत में किसी को शरीक नहीं करता। और ए पैगंबर, तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वही की जरिए से जो किताब भेजी गई है उसे पढ़कर सुना दो। कोई नहीं है जो उसकी बातों को बदल सके और उसे छोड़कर तुम्हें हरगिज कोई पनाह की जगह नहीं मिल सकती। और अपने आप को इस्तिकामत से उन लोगों के साथ साथ रखो जो सुबह और शाम अपने रब को इसलिए पुकारते हैं कि वो उसकी खुशनुदी के तलबगार है। और तुम्हारी आंखें दुनियावी जिंदगी की खूबसूरती की तलाश में ऐसे लोगों से हटने न पाए और किसी ऐसे शख्स का कहना न मानो जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर रखा है और जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे पड़ा हुआ है और जिसका मामला हद से गुजर चुका है। और कह दो कि हक तो तुम्हारे रब की तरफ से आ चुका है। अब जो चाहे ईमान ले आए और जो चाहे कुफ्र इख्तियार करे। हमने बेशक ऐसे जालिमों के लिए आग तैयार कर रखी है जिसकी खनाते यानी लपटे उनको घेरे में ले लेंगी। और अगर वो फरियाद करेंगे तो उनकी फरियाद का जवाब ऐसे पानी से दिया जाएगा जो तेल की तलछाट जैसे होगा और चेहरों को भून कर रख देगा। कैसा बदतरीन पानी और कैसी और बुरी आरामगाह है। अलबत्ता जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किया तो यकीनन हम ऐसे लोगों के अज्र को ज़ाया नहीं करते जो अच्छी तरह अमल करे। ये वो लोग हैं जिनके लिए हमेशा रहने वाले बागात हैं। उनके नीचे से नहरें बहती होंगी। उनको वहाँ सोने के कंगन से मुज़य्यन किया जाएगा। वो ऊंची मसनदों पर तकिए लगाए हुए बारीक और दबेस रेशम के सब्ज कपड़े पहने होंगे। कितना बेहतरीन अज्र और कैसी हसीन आरामगाह। और ए पैगंबर, इन लोगों के सामने उन दो आदमियों की मिसाल पेश करो जिनमें से एक को हमने अंगारों के 2 बाग दे रखे थे और उनको खजूर के दरख्तों से घेरे हुए था और उन दोनों बागों के दरमियान खेती लगाई हुई थी। दोनों बाग पूरा पूरा फल देते थे और कोई बाग फल देने में कोई कमी नहीं छोड़ता था। और उन दोनों के दरमियान हमने एक नहर जारी कर दी थी। और उस शख्स को खूब दौलत हासिल हुई तो वो अपने साथी से बातें करते हुए कहने लगा कि मेरा माल भी तुमसे ज्यादा है और मेरा जट्टा भी तुमसे ज्यादा मजबूत है। और वो अपनी जान पर सितम ढाते हुए अपने बाग में दाखिल हुआ। कहने लगा, मैं नहीं समझता कि ये बाग कभी भी तबाह होगा और मेरा ख्याल ये है कि क़यामत कभी नहीं आएगी। और अगर कभी मुझे अपने रब के पास वापस भेजा भी गया तब भी मुझे यकीन है कि मुझे इससे भी अच्छी जगह मिलेगी। उसके साथी ने उससे बातें करते हुए कहा, क्या तुम उस जात के साथ कुफ्र का मामला कर रहे हो जिसने तुम्हें मिट्टी से और फिर नुतफे से पैदा किया और तुम्हें एक भला चंगा इंसान बना दिया। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मैं तो ये यकीदा रखता हूँ कि अल्लाह मेरा परवरदिगार है और मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं मानता। और जब तुम अपने बाग में दाखिल हो रहे थे उस वक्त तुमने ये क्यों नहीं कहा कि माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। अल्लाह की तौफीक के बगैर किसी में कोई ताकत नहीं। अगर तुम्हें ये नजर आ रहा है कि मेरी दौलत और औलाद तुमसे कम है तो मेरे रब से कुछ बाइद नहीं है कि वो मुझे तुम्हारे बाग से बेहतर चीज अता फरमा दे और तुम्हारे इस बाग पर कोई आसमानी आफत भेज दे जिससे वो
चिकने मैदान में तब्दील होकर रह जाए, या उसका पानी जमीन में उतर जाए, फिर तुम उसे तलाश भी न कर सको। और फिर हुआ ये कि उसकी सारी दौलत आजाब के घेरे में आ गई, और सुबह हुई तो इस हालात में कि उसने बाग पर जो कुछ खर्च किया था वो उस पर हाथ मलता रह गया, जबकि उसका बाग अपनी टट्टियों पर गिरा पड़ा था। और वो कह रहा था, काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक न माना होता, और उसे कोई ऐसा जट्टा मुयस्सर न आया जो अल्लाह को छोड़कर उसकी मदद करता, और ना वो खुद इतना काबिल था कि वो अपना दिफा कर सके। ऐसे मौके पर आदमी को पता चलता है कि मदद का सारा इख्तियार सच्चे अल्लाह को हासिल है। वही है जो बेहतर सवाब देता और बेहतर अंजाम दिखाता है। और इन लोगों से दुनियावी जिंदगी की ये मिसाल भी बयान कर दो कि वो ऐसी है जैसे हमने आसमान से पानी बरसाया तो उससे जमीन का सब्जा खूब घना हो गया, और फिर वो ऐसे रेजा रेजा हुआ कि उसे हवाएं उड़ा ले जाती है। और अल्लाह हर चीज पर मुकम्मल कुदरत रखता है। माल और औलाद दुनियावी जिंदगी की जीनत है, और जो नेकियां पायेदार रहने वाली है वो तुम्हारे रब के नजदीक सवाब के एतबार से भी बेहतर है और उम्मीद वाबस्ता करने के लिए भी बेहतर। और उस दिन का भी ख्याल रखो जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम जमीन को देखोगे कि वो खुली पड़ी है, और हम इन सब को घेर कर इकट्ठा करेंगे और इनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे, और सबको तुम्हारे रब के सामने सफ बंद कर पेश किया जाएगा। आखिर तुम हमारे पास उसी तरह आ गए जिस तरह हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था। इसके बरअक्स तुम्हारा दावा ये था कि हम तुम्हारे लिए ये मुकर्रर वक्त कभी नहीं लाएंगे, और आमाल की किताब सामने रख दी जाएगी। चुनांचे तुम मुजरिमों को देखोगे कि वो उसके मंदरजात से खौफ ज़दा है और कह रहे हैं कि हाय हमारी बर्बादी, ये कैसे किताब है जिसने हमारा कोई छोटा बड़ा अमल ऐसे नहीं छोड़ा जिसका पूरा इहाता न कर लिया हो, और वो अपना सारा किया धरा अपने सामने मौजूद पाएंगे, और तुम्हारा परवरदिगार किसी पर कोई जुल्म नहीं करेगा। और वो वक्त याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा था कि आदम के आगे सजदा करो, चुनंचे सबने सजदा किया सिवाय इब्लिस के, वो जिन्नात में से था। चुनंचे उसने अपने रब की हुक्म की नाफरमानी की। क्या फिर भी तुम मेरे बजाय उसे और उसकी जरूरत को अपना रखवाला बनाते हो, हालांकि वो सब तुम्हारे दुश्मन हैं। अल्लाह ताला का कितना बुरा मुतबद्दिल है जो जालिमों को मिला है। मैंने ना आसमानों और ज़मीन की तख्लीक के वक्त उनको हाजिर किया था, ना खुद उनको पैदा करते वक्त, और मैं ऐसा नहीं हूँ कि गुमराह करने वालों को दोस्त बाजू बनाऊं। और उस दिन का ख्याल करो कि जब अल्लाह इन मुशरिकों से कहेगा कि ज़रा पुकारो उनको जिन्हें तुमने मेरे खुदाई में शरीक समझ रखा था। चुनंचे वो पुकारेंगे लेकिन वो उनको कोई जवाब नहीं देंगे, और हम उनके दरमियान एक मोहलिक आग हायल कर देंगे। और मुजरिम लोग आग को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इन्हें इसी में गिरना है और इससे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं पाएंगे। और हमने लोगों के फायदे के लिए इस कुरान में तरह तरह से हर किस्म के मज़ामीन बयान किए हैं, और इंसान है कि झगड़ा करने में हर चीज से बढ़ गया है। और जब लोगों के पास हिदायत आ चुकी तो अब उन्हें ईमान लाने और अपने रब से मुआफ़ी मांगने से इस मुकाबले के सिवा कोई और चीज नहीं रोक रही कि उनके साथ भी पिछले लोगों जैसे वाक़ियात पेश आ जाए या आज़ाब उनके बिल्कुल सामने आ खड़ा हो। और हम पैगंबरों को सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि वो मोमिनों को खुशखबरी दे और काफिरों को अजाब से मुतनब्बे करे। और जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है वो बातिल का सहारा लेकर झगड़ा करते हैं ताकि उसके जरिए हक को डगमगा दे। और उन्होंने मेरी आयतों को और उन्हें तो जो तनबीह की गई थी उसको मजाक बना रखा है। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जिसे उसके रब की आयतों के हवाले से नसीहत की जाए तो वो उनसे मुंह मोड़ ले और अपने हाथों के करतूत को भुला बैठे।
हकीकत ये है कि हमने उन लोगों के करतूत की वजह से उनके दिलों पर गिलाफ चढ़ा दिया है, जिनकी वजह से वो उस कुरान को नहीं समझते और उनके कानों में डांट लगा दी है। और अगर तुम उन्हें हिदायत की तरफ बुलाओ तब भी वो सही रास्ते पर हरगिज न आएंगे। और तुम्हारा परवरदिगार बहुत बख्शने वाला, बड़ा रहमत वाला है। जो कमाई इन्होंने की है, अगर वो उसकी वजह से उन्हें पकड़ने पर आता तो उनको जल्द ही अजाब दे देता, लेकिन उनके लिए एक वक्त मुकर्रर है जिससे बचने के लिए उन्हें कोई पनाह गाह नहीं मिलेगी। ये सारी बस्तियां तुम्हारे सामने हैं। जब इन्होंने जुल्म की रिवाइश अपनाई तो हमने इनको हलाक कर डाला, और इनकी हलाकत के लिए भी हमने एक वक्त मुकर्रर किया हुआ था। और उस वक्त का जिक्र सुनो जब मूसा ने अपने नौजवान शागिर्द से कहा था कि मैं उस वक्त तक अपना सफर जारी रखूंगा जब तक दो समंदरों के संगम पर ना पहुंच जाऊं, वरना बरसों तक चलता रहूंगा। चुनंचे जब वो उनके संगम पर पहुंचे तो दोनों अपनी मछली को भूल गए और उसने समंदर में एक सुराख की तरह का रास्ता बना लिया। फिर जब दोनों आगे निकल गए तो मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि हमारा नाश्ता लाओ। सच्ची बात यह है कि हमें इस सफर में बड़ी थकावट लाहिक हो गई है। उसने कहा, भला बताइए, अजीब किस्सा हो गया। जब हम उस चट्टान पर ठहरे थे तो मैं मछली का और शैतान के सिवा कोई नहीं जिसने मुझसे उसका तस्करा करना भुलाया हो, और उस मछली ने तो बड़े अजीब तरीके पर दरिया में अपनी राह ले ली थी। मूसा ने कहा, इसी बात की तो हमें तलाश थी। चुनंचे दोनों अपने कदमों के निशान देखते हुए वापस लौटे। तब उन्हें हमारे बंदों में से एक बंदा मिला जिसको हमने अपनी खुशूसी रहमत से नवाजा था और खास अपनी तरफ से एक इल्म सिखाया था। मूसा ने उनसे कहा, क्या मैं आपके साथ इस गर्ज से रह सकता हूँ कि आपको भलाई का जो इल्म अता हुआ है उसका कुछ हिस्सा मुझे भी सिखा दे। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ रहने पर सब्र नहीं कर सकेंगे, और जिन बातों की आपको पूरी पूरी वक्फियात नहीं है उन पर आप सब्र कर भी कैसे कर सकते हैं। मूसा ने कहा, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र पाएंगे और मैं आपके किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो जब तक मैं खुद ही आपके किसी बात का तस्करा शुरू न करूं, आप मुझे किसी भी चीज के बारे में सवाल न करें। चुनंचे दोनों रवाना हो गए, यहाँ तक कि जब दोनों एक कश्ती में सवार हुए तो उन साहिब ने कश्ती में छेद कर दिया। मूसा बोले, अरे क्या आपने इसमें छेद कर दिया ताकि सारे कश्ती वालों को डुबा डाले? ये तो आपने बड़ा खौफनाक काम किया। उन्होंने कहा, क्या मैंने कहा नहीं था कि आप मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकेंगे? मूसा ने कहा, मुझसे जो भूल हो गई उस पर मेरी गिरफ्त न कीजिए और मेरे काम को ज्यादा मुश्किल न बनाइए। और वो दोनों फिर रवाना हो गए। यहाँ तक कि उनकी मुलाकात एक लड़के से हुई तो उन साहिब ने उसे कत्ल कर डाला। मूसा बोल उठे, अरे ये क्या, आपने एक पाकीज़ा जान को हलाक कर दिया जबकि उसने किसी की जान नहीं ली थी जिसका बदला उससे लिया जाए। ये तो आपने बहुत ही बुरा काम किया। उन्होंने कहा, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरे साथ रहने पर सब्र नहीं कर सकेंगे? मूसा बोले, अगर अब मैं आपसे कोई बात पूछूं तो आप मुझे अपने साथ न रखिए। यकीनन आप मेरी तरफ से उर्ज की हद को पहुंच गए हैं। चुनंचे वो दोनों फिर रवाना हो गए। यहाँ तक कि जब एक बस्ती वालों के पास पहुंचे तो उसके बाशिंदों से खाना मांगा तो उन लोगों ने उनकी मेहमानी करने से इनकार कर दिया। फिर उन्हें वहाँ एक दीवार मिली जो गिरा ही चट्टी थी। उन साहिब ने उसे खड़ा कर दिया। मूसा ने कहा, अगर आप चाहते तो इस काम पर कुछ उजरत ले लेते। उन्होंने कहा, लीजिए, मेरे और आपके दरमियान जुदाई का वक्त आ गया।
اب میں آپ کو ان باتوں کا مقصد بتائے دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ جہاں تک کشتی کا تعلق ہے، وہ کچھ غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس میں کوئی عیب پیدا کر دوں، کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین کر رکھ لیا کرتا تھا۔ اور لڑکے کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے ماں باپ مومن تھے، اور ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔ چنانچہ ہم نے یہ چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس لڑکے کے بدلے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہو اور حسن سلوک میں بھی اس سے بڑی ہوئی ہو۔ رہی یہ دیوار، تو وہ اس شہر میں رہنے والوں 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا ایک خزانہ گڑا ہوا تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ سب کچھ آپ کے رب کی رحمت کی بنا پر ہوا ہے، اور میں نے کوئی کام اپنی رائے سے نہیں کیا۔ یہ تھا مقصد ان باتوں کا جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ اور یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا تھا اور انہیں ہر کام کے وسیل عطا کیے تھے، جس کے نتیجے میں وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور وہاں انہیں ایک قوم ملی۔ ہم نے ان سے کہا، اے ذوالقرنین، تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ انہوں نے کہا، ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے، پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور وہ اسے سخت عذاب دے گا۔ البتہ جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو وہ بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا، اور ہم بھی اس کو اپنا حکم دیتے وقت آسانی کی بات کہیں گے۔ اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جسے ہم نے اس کی دھوپ سے بچانے کے لیے کوئی اوت مہیا نہیں کی تھی۔ واقعہ اسی طرح ہوا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ ساز و سامان تھا ہمیں اس کی پوری خبر تھی۔ اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یجوج اور مجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا، اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، لہٰذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پاٹ کر دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا تو کہا کہ اب آگ دکھاؤ۔ یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگارہ کر دیا تو کہا کہ پگھلا ہوا تانبا لے آؤ، اب میں اس پر انڈیل دوں گا۔ چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی۔ پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے جب وہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ اور اس دن ہم ان کی یہ حالت کر دیں گے کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔
اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے، اور اس دن ہم دوزخ کو ان کافروں کے سامنے کھلی آنکھوں لے آئیں گے جن کی آنکھوں پر دنیا میں میری نصیحت کی طرف سے پردہ پڑا ہوا تھا اور جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، کیا وہ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میری ہی بندوں کو اپنا رکھوالا بنا لیں گے؟ یقین رکھو کہ ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ کہہ دو کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی ساری دوڑ دھوپ سیدھے راستے سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مالک کی آیتوں کا اور اس کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا، اس لیے ان کا سارا کیا دھرا غارت ہو گیا۔ چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے۔ یہ ہے جہنم کی شکل میں ان کی سزا، کیونکہ انہوں نے کفر کی روایش اختیار کی تھی اور میرے آیتوں اور میرے پیغمبروں کا مذاق بنایا تھا۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، ان کی مہمانی کے لیے بے شک فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ وہاں سے کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر روشنی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوگی کہ اس سے پہلے سمندر ختم ہو چکا ہوگا، چاہے اس سمندر کی کمی پوری کرنے کے لیے ہم ویسا ہی ایک اور سمندر کیوں نہ لے آئے۔ کہہ دو کہ میں تو تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، البتہ مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا خدا بس ایک خدا ہے، لہٰذا جس کسی کو اپنے مالک سے جا ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو چلیے اب میں اسی کے ساتھ ہمارا سورہ الکہف جو قرآن کا 18واں سورہ ہے یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ فی امان اللہ۔